अच्छा, अभी हम देखते हैं कि एडमिन जब लॉगिन हो जाता है, आपने देखा कि अकाउंट कंट्रोलर वाली फाइल में जब यूज़र टाइप ज़ीरो हो तो वो एडमिन होता है, ठीक है। और वो लॉगिन होके एडमिन वाले टेबल के अंदर इंडेक्स डॉट पी फाइल पे जाता है, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं कि एडमिन लॉगिन होके क्या होता है। एडमिन लॉगिन हो गया। इसके साथ आप दूसरी टैब में यूज़र को लॉगिन कर सकते हैं, वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो एडमिन कर रहा होता है, यूज़र्स देख रहा है, ठीक है। एनिमल्स, डॉक्टर्स, सर्विसेज वगैरह वगैरह। तो हम टैब वाइज इसको आगे करते जाते हैं और देखते हैं, ठीक है। एडमिन लॉगिन होके एडमिन वाले टेबल के अंदर इंडेक्स डॉट पी फाइल पे आ चुका है, ठीक है। तो हम उधर इसी तरह फाइल्स ओपन कर लेते हैं, ठीक है। इन फाइल्स को क्लोज कर देते हैं। अच्छा, अभी अभी एडमिन वाले टेबल के अंदर आ चुका है, इस टेबल के अंदर, ठीक है। तो ये जो काम होगा वो इंडेक्स डॉट पी इस फाइल पे आ चुका है। ये फाइल बिल्कुल सेम है। इसमें फ़र्क क्या है कि पहले हम एडमिन जो इंडेक्स वाली फाइल थी वहाँ लिखा था वेलकम विजिटर। अभी हम यहाँ क्या करते हैं, वेलकम के बाद क्या लिखना है हमने कि इस सेट सेशन एडमिन रोल, अगर एडमिन रोल हमने सेशन में सेट किया हुआ है तो यूसी फर्स्ट करके एडमिन रोल लिखो पहले। वेलकम के बाद क्या लिखा आएगा, एडमिन आएगा, ठीक। वेलकम एडमिन, ठीक है। और उसके बाद एडमिन का नेम आ जाएगा। आप डाटाबेस में नेम चेंज कर लें, यहाँ पे इस ये नेम चेंज कर लें तो ये जो भी चेंज होगा लॉग आउट करके दोबारा लॉग इन करें तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा नेम, ठीक है। और यूसी फर्स्ट करके सेशन का एडमिन नेम लिख दो। एल्स अगर ये सेशन एडमिन रोल सेट नहीं है तो वहाँ पे विजिटर ही रहने दो, क्योंकि वो इस फाइल पे आता ही तब है जब एडमिन लॉगिन हो चुका होता है और सेशन सेट हो चुके होते हैं। तो वहाँ पे हमेशा वेलकम एडमिन और एडमिन का नाम आएगा, ठीक है। तो अभी ये चीज़ भी हो गई। ये चीज़ मैं दोबारा एक्सप्लेन, हर फाइल पे ये चीज़ लिखी होगी, मैं इन सब चीज़ों को दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। जैसे इंक्लूड वाले फ़ोल्डर से मैं ये कनेक्शन डॉट पी की फ़ाइल है, ठीक है। ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। तो नेविगेशन बार में पहले क्या था कि वहाँ पे सिर्फ होम लॉगिन रजिस्टर थे। अभी जब एडमिन लॉगिन हो जाता है तो उसको ये वाली सारे नज़र आना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और ये एंड पे हेडफोन वाला है, ठीक है। फॉन्ट आसम का हमने हेडसेट इस्तेमाल किया है आइकन, जिसकी वजह से ये आइकन बना हुआ है इधर, ठीक है। और ये जो ब्लिंक कर रहा है इसको हमने फॉन्ट आसम बाउंस लिखा है, जिसकी वजह से ये ब्लिंक कर रहा होता है, ठीक है। अच्छा, तो ये सारे ये जो हैं ये आपको नज़र आ रहे हैं। जब एडमिन लॉगिन होता है तो ये ऊपर आपको ये सारे नज़र आ रहे हैं, ठीक हो गया। ये चीज़ भी क्लियर है। और एल्स में हमने वैसे कहा हुआ है कि अगर लॉगिन नहीं होगा तो लॉगिन और रजिस्टर के उसको शो हो जाएंगे, जबकि वो आएगा ही तब लॉगिन हो गए तो ये शो नहीं होंगे मोस्ट केसेस में। और इन केस अगर आप मैनुअली लॉगिन किए बगैर ये इस फाइल तक एक्सेस करें, कि मतलब आप एडमिन स्लैश ये लिखें स्टार्ट पे ही, तो यहाँ पे ये वाले नहीं आएंगे, क्योंकि सेशन सेट नहीं होगा तो ये शो नहीं होंगे, ठीक है। और इन केस ये इसलिए है कि लॉगिन किए बगैर, सेशन सेट किए बगैर अगर आप ये ऊपर लिख देते हैं एडमिन स्लैश इंडेक्स डॉट पी तो इस फाइल तो ओपन हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे ये वाले नज़र नहीं आएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद मेन आते हैं, यहाँ पे वही सेम हमने इमेज लगाया हुआ है और नीचे ये लिखा हुआ है, नीचे जावास्क्रिप्ट की फाइल्स हैं, ठीक है। तो हमारी ये इंडेक्स वाली फाइल हो गई है। उसके बाद दूसरी है यूजर्स डॉट पी एडमिन वाले टेबल के अंदर, ठीक है। हम इसको देखते हैं। यूजर्स डॉट पी ऊपर वाली सारी चीज़ें वही सेम है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इधर देख लें रजिस्टर्ड यूज़र लिखा हुआ है, मैंने यूज़र इन्फो लिखा है और नीचे टेबल बनाया है जिसमें हमने सारे यूज़र का डाटा दे दिया है, ठीक है। तो ये वाइल लूप के थ्रू होता है। हम हर यूज़र को बार बार प्रिंट नहीं करते, एक वाइल लूप लगाते हैं और सारे आ जाते हैं। हमने क्यूरी क्या लगाई है, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र टाइप इज इक्वल टू 1, ठीक है। टाइप ज़ीरो ज़ीरो होती तो एडमिन शो होता। यूज़र टाइप 1 है तो ये सारे यूज़र शो होंगे। ये हमने रजिस्टर होते वक्त सब यूज़र जो भी रजिस्टर होता है तो उसकी यूज़र टाइप हम 1 सेट करते हैं, ठीक है। ऑर्डर बाय प्रोफाइल स्टेटस असेंडिंग, इसका मतलब क्या है कि प्रोफाइल स्टेटस जिनका उसके हिसाब से ये डिस्प्ले होंगे। जैसे प्रोफाइल स्टेटस अगर ज़ीरो होगा तो वो ऊपर आएगा, ठीक है। जिसका अप्रूव नहीं हुआ होगा ऊपर आएगा। जैसे ही किसी को अप्रूव करेंगे तो वो नीचे चला जाता है, ठीक है। जिनकी प्रोफाइल अभी अप्रूव नहीं होती वो ऊपर शो होते हैं, ठीक है। तो ये प्रोफाइल ऑर्डर बाय प्रोफाइल स्टेटस असेंडिंग का मतलब ये है। रिजल्ट वेरिएबल में हमने ये क्यूरी सेव कर ली, ठीक है। और आगे हमने टेबल बनाया है जिसमें हमने नेम लॉगिन आईडी वगैरह वगैरह ये लिखी हैं टेबल के हेडर में। और वाइल लूप लगाई है हमने। उसके बाद हमने
टेबल रो में ये सारी चीज़ें दी हैं, मतलब जो भी रो है, फैचर है आ रही है पूरी रो, ठीक है, जो भी जितने भी यूज़र होंगे जिनकी यूज़र टाइप 1 होगी वो सारे प्रिंट होते जाएंगे। तो आगे यहाँ तक एड्रेस तक ये प्रिंट हो गए। एक्शन वाले कॉलम में, मतलब एक्शन के नीचे क्या लिखना है, ये वाले बटन कैसे बनने हैं, इसका हमने लिखा है कि अगर प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो हुआ तो वहाँ पे अप्रूव शो करना है और रिजेक्ट का बटन, ये दो बटन शो करने हैं, अप्रूव या रिजेक्ट का, ठीक है। तो इस इन यूज़र, पहले तीन यूज़र का क्या है कि प्रोफाइल स्टेटस ज़ीरो है, ये अप्रूव नहीं है, तो इधर ये दो बटन बन गए हैं, अप्रूव और रिजेक्ट का। और जिनका प्रोफाइल अप्रूव होगा, ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, जिनका प्रोफाइल अप्रूव होगा, वहाँ पे हम एक बटन बनाते हैं एडिट का और एक बटन बटन बनाते हैं हम डिलीट का, ठीक है, एडिट का और डिलीट का, ठीक है। तो अभी हम इन बटन्स को देख लेते हैं कि ये बटन काम कैसे करते हैं। एडिट पे क्लिक करें तो इस यूज़र का डाटा इसमें आ जाता है, जो भी आपने चेंज करना है, आयशा अहमद अली कर लें, इसको अपडेट करें तो ये अपडेट हो जाता है, ठीक है। तो आप देखें कि आयशा अहमद का ये आयशा अहमद अली हो गया, ठीक है। जिसको भी अपडेट करना चाहें अप्रूव करने के बाद अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा बटन क्या है, डिलीट का, ठीक है। तो यहाँ पे हम किसी को, ये इसको डिलीट करके देख लेते हैं, इसको डिलीट करें तो ये डिलीट, इस पर क्लिक करने से डिलीट हो जाता है, ठीक है, वो देखें वो डिलीट हो गया। तो अभी चार बटन है, चार बटन की वर्किंग कैसे हो रही है हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले अप्रूव का बटन है, इसके देखते हैं कि अप्रूव का बटन, जो कि ये वाला बटन है, ठीक है। सबके लिए इस पे अगर आप कर्सर लेके आए तो ये नीचे देखें, इस जगह पे, यहाँ पे देखें आप विंडो में, तो ये किधर जा रहा है, मैनेज यूजर्स डॉट पी एच पी और यूज़र अप्रूव आईडी वेरिएबल के अंदर क्या सेव करके जा रहा है, 4। इस यूज़र की आईडी 4 है तो ये 4 लेके जा रहा है, इस पे करें तो ये 5 है, ये करें तो 7 है। इस तरह हर यूज़र की आईडी डिफरेंट होती है, ठीक है। तो ये कैसे लेके जाता है, मैनेज यूज़र डॉट पी एच पी पे जाए ये, और एक वेरिएबल लिया है हमने यूज़र अप्रूव आईडी, ये अपने साथ जाएगा, क्या लेके जाएगा, इस रो की यूज़र आईडी, जो भी रो प्रिंट हो रही होगी उसकी यूज़र आईडी अपने साथ लेके जाएगा, और यूज़र अप्रूव आईडी इस बटन का नाम है, ठीक है। तो मैनेज यूज़र के अंदर ये सारा काम हो रहा है, ठीक है। हम इसको देख लेते हैं, मैनेज यूज़र्स, ठीक है। अच्छा, तो इसने किधर यूज़र अप्रूव आईडी बटन को चेक करना है इसने, ठीक है। ये बटन नहीं है इसका, ये है यूज़र अप्रूव आईडी, ठीक है। इफ इज गेट यूज़र अप्रूव आईडी, तो यूज़र अप्रूव आईडी से क्या गेट कर लो, यूज़र आईडी, जिस यूज़र को अप्रूव करना है उसकी आईडी हमारे पास आ गई। हम क्वेरी चलाते हैं, अपडेट यूज़र सेट कर दो प्रोफाइल स्टेटस 1 कर दो उसका, जिसका 0 होगा, पहले 0 है इसलिए उसका अप्रूव का बटन आ रहा है, ठीक है। वेयर यूज़र आईडी इज इक्वल टू दिस, जो बटन अपने साथ यूज़र आईडी लेके आया है उसकी प्रोफाइल स्टेटस 1 कर दो, और क्या कह दो, प्रोफाइल अप्रूव्ड सक्सेसफुली, ठीक है, रीडायरेक्टिंग। और ये किधर ले जाओ, विंडो लोकेशन एच टी टी पी रेफर, मतलब जिस विंडो से पहले यहाँ पे आया है यूज़र पे, ये दोबारा यूजर्स डॉट पी एच पी पे चला जाएगा, ठीक है। और अगर ये अप्रूव नहीं कर पाता, ये क्यूरी सही नहीं चलती, तो वो कह देगा एरर इन अपडेटिंग रिकॉर्ड, ठीक है, और दोबारा एग्जिट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा, उसका जब प्रोफाइल स्टेटस 1 हो जाएगा तो वो नीचे शो होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो अप्रूव हो जाएगा, ठीक है, जब दोबारा रीलोड होगी विंडो लोकेशन, ठीक है। इसी तरह रिजेक्ट के बटन पे अगर आप आए तो ये भी अपने साथ नीचे देखें, यूजर डेल आई डी इक्वल टू 4 लेके जा रहा है, ठीक है। इसको मैं देख लेता हूँ एक मिनट। तो बेसिकली ये क्या करता है कि ये इसको, इस अकाउंट को डिलीट कर देता है, ठीक है। इस पे अगर आप रिजेक्ट पे क्लिक करते हैं, हसन पे, डिलीटेड, ठीक है। तो जिस प्रोफाइल को आपने यूज़र एडमिन ने अप्रूव ना करना हो उसको रिजेक्ट करते हैं तो वो डिलीट हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या कहा है कि यूज़र डेल आईडी इसकी नाम है और ये रो की यूज़र आईडी लेके जा रहा है। मैंने यूज़र पे देखें यूज़र डेल आईडी, ठीक है। यूज़र डेल आईडी से गेट कर लेते हैं यूज़र आईडी और डिलीट फ्रॉम यूज़र टेबल वेयर यूज़र आईडी इज टू दिस, जो बटन अपने साथ लेके आया है, प्रोफाइल डिलीटेड सक्सेसफुली अदरवाइज एरर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद बटन आता है हमारा ये डिलीट का, ये भी यूज़र डेल आईडी है, ठीक है। इस बटन, ये भी अपने साथ आईडी लेके जाता है। रिजेक्ट और डिलीट का बटन सेम काम करते हैं, डिलीट कर देते हैं, ठीक है। तो ये भी उसी तरह इधर यूज़र डेल आईडी पे आएगा, आईडी ले लेगा यूज़र की, डिलीट कर देगा यूज़र से, और जो भी मैसेज है वो डिस्प्ले कर देगा। सक्सेस की सूरत में ये होगा, एल्स पार्ट में अगर वो डिलीट नहीं कर पाता तो ये होगा, ठीक है। उसके बाद रह जाता है एडिट वाला।
एडिट पे जैसे ही क्लिक करें तो हमारे पास ये फॉर्म ओपन हो जाता है। हम इसको देखते हैं, इसको क्लोज कर देते हैं, ओपन करना पड़ेगा दोबारा। अच्छा, तो यहाँ पे ये हमारा डिलीट का बटन भी हो चुका है, रिजेक्ट का भी, अप्रूव का भी, हमारा ये बटन रह गया है प्रोफाइल एडिट का। ठीक है, डाटा फैंसी बॉक्स है, इसकी इस पर क्लिक करें तो ये जो ओपन होता है ये बॉक्स, ये फैंसी बॉक्स है। ठीक है, और डाटा सोर्स क्या है, एडिट प्रोफाइल ओपन करो। ठीक है, एडिट प्रोफाइल वाला ओपन होगा और यूज़र एडिट आईडी बटन का नाम है और रो की यूज़र आईडी ये लेके जा रहा है। ठीक है, एडिट प्रोफाइल डॉट php। ठीक है, तो जो फैंसी बॉक्स ये ओपन होता है ये वाला, इसके अंदर क्या, कौन सी फाइल ओपन होती है, एडिट प्रोफाइल की। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कहा हुआ है कि फैंसी बॉक्स ओपन हो। ठीक है, डाटा फैंसी बॉक्स ओपन हो एजेक्स के थ्रू, और इस डाटा सोर्स क्या है, एडिट प्रोफाइल डॉट php ओपन होती है। एडिट प्रोफाइल डॉट php में हम देखते हैं कि इफ इज सेट गेट यूज़र एडिट आईडी, ये देख लें इस बटन का नाम यूज़र एडिट आईडी है। अगर एडिट आईडी बटन क्लिक हुआ है तो इससे ले लो यूज़र आईडी और सेलेक्ट ऑल फ्रॉम यूज़र वेयर यूज़र आईडी इज टू दिस रो से हम पूरे उसके डिटेल ले लेते हैं, नेम, लॉगिन आईडी, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस। ठीक है, ये नेम है, लॉगिन आईडी, ईमेल, कॉन्टैक्ट एड्रेस। तो बेसिकली हमने क्यों लेते हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर डिस्प्ले करवाने होते हैं इनके नाम वगैरह। ठीक है, तो वो हमारे पास इन वेरिएबल्स में आ गए। नीचे हमने रजिस्टर की तरह का एक फॉर्म बनाया है जिसमें हमने वैल्यू दे देते हैं, ये वाला हमने नेम दे दिया है जो कि हमने ये इस वेरिएबल में सेव किया। तो जब एडिट वाला बटन क्लिक होता है तो यूज़र की जो भी इंफॉर्मेशन जिसको एडिट करना होता है वो सारी हम डाटाबेस से लेके इन वेरिएबल में सेव की होती है। तो हम हर नेम के अंदर वैल्यू दे देते हैं ये वाले वेरिएबल। ठीक है, इस तरह लॉगिन आईडी भी वेरिएबल में इसकी लॉगिन आईडी सेव होती है, ईमेल में इसकी ईमेल होती है। तो हमने हर इनपुट फील्ड के अंदर उसकी वैल्यू दी हुई है। ठीक है, इस तरह ये ईमेल की वैल्यू है, ये कॉन्टैक्ट की वैल्यू है, तो इसके अंदर इसका कॉन्टैक्ट डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे देखें कि आयशा शो हो रहा है, हम सारा को एडिट करें तो इसके अंदर सारा का इन्फो आ जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने क्लिक करना है अपडेट का बटन। ठीक है, यूज़र एडिट आईडी हमने इसका नाम रखा हुआ है और ये अपने साथ यूज़र आईडी लेके जा रहा है। तो ये जब अपडेट करते हैं तो वही स्क्रिप्ट माई फॉर्म, ठीक है, ये मैनेज यूज़र्स पे जाता है और अपने साथ ये सारा फॉर्म का डाटा लेके जाता है। ठीक है, तो मैनेज यूज़र में हम देखें तो यूज़र एडिट आईडी का जब बटन जब क्लिक होता है तो ये अपने साथ सारी वैल्यू लेके आया हुआ है। मिसाल तौर पे पहले जो डिस्प्ले हो रही थी वो इसकी अपनी थी, यहाँ पे आपने इसको चेंज किया है, जब अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये कौन सा, ये वाला भी साथ लेके जाएगा। ठीक है, और जब और जो कुछ भी लेके आएगा वो हम नेम चेंज हुआ है, जो कुछ भी चेंजेस किए हमने हमने वो वेरिएबल में सेव कर लिए हैं। अगर उस वक्त हमने चेंज किया हो किसी की लॉगिन आईडी, मिसाल तौर पे पहले XYZ थी और उसको हमने चेंज करके आयशा किया है, तो आयशा तो ऐसे भी हो सकता है कि पहले से आयशा मौजूद हो, तो हम वही दोबारा चेक लगा रहे हैं कि लॉगिन आईडी और यूज़र आईडी हम चेक करते हैं पहले डेटाबेस में, अगर हो तो हम कहते हैं कि ये आईडी आप नहीं रख सकते क्योंकि ये पहले से मौजूद है। ठीक है, अदरवाइज हम अपडेट कर देते हैं यूज़र टेबल को, नेम को नया नेम दे देते हैं, लॉगिन आईडी को इसी तरह ये सारी वैल्यूज़ अपडेट कर देते हैं और हम कहते हैं प्रोफाइल अपडेटेड सक्सेसफुली। ठीक है, नहीं तो हम कहते हैं एरर इन अपडेटिंग रिकॉर्ड। तो इस पेज पे जो भी सारे काम हो रहे थे वो हमने कर लिए हैं। इसके बाद हम अगली एनिमल्स को देखेंगे कि एनिमल कैसे एडिट और वगैरह वगैरह हो रहे हैं।